अभी हम बना रहे हैं पूरन पूरी और इसके लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। मैदे की भी बनती है और इसे आप आटे की भी बना सकते हैं और इसमें हम मोयन ऐड करेंगे, तो घी का मोयन हम ये इस्तेमाल करेंगे। और ये है फिलिंग जो चने की दाल से बनती है, इसमें इलायची पाउडर है, चीनी है, घी है। इस मिश्रण से को हम आटे की लोई में भरेंगे और इसे फिर तवे पे सेकेंगे। इस मिश्रण को बनाने के लिए चने की दाल को हमने अच्छे से धो के 2-3 बार अच्छे से गहरे पानी में धोने के बाद इसे भिगो के रख दिया था आधे घंटे, और उसके बाद इसे प्रेशर कुक करा था 3 से 4 सीटी। और ये डिपेंड करेगा कि अगर चने की दाल नहीं है तो आप उसे जब आप प्रेशर कुकर खोलेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि अच्छे से सिजी है कि नहीं। तो इसे अच्छे से सिजाना है, फिर उसे मैश ठंडा होने के बाद इसे मैश करना है। फिर इसे कढ़ाई में घी ऐड करेंगे और फिर उसके बाद इसमें चने की दाल डाली जाती है। उसको अच्छा जैसे हलवे को नहीं सिजाया जाता ऐसे इसे सिजाते हैं अच्छे से घी में। फिर उसके बाद उसमें शक्कर ऐड की जाती है। आप चाहें तो उसमें इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्वाद आता है। और चाहे तो आप इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी, कतरन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आटे में हम घी का मोहन तैयार करेंगे। मैदे की भी पूरन पूरी बनाई है और अभी हम आटे की पूरन पूरी तैयार कर रहे हैं। घी हमें इतना लेना है कि वो एक मिश्रण थोड़ा सा ऐसे फॉर्म हो जाए कि जब आप उसे मुट्ठी में लें तो वो बिस्किट की बैटर की तरह तैयार हो जाए, वो एकदम बिखरेगा नहीं। इतना मोयन आपको अंदाजे से लेना है। ये करीबन 1.5 कटोरी आटा है। चने की दाल अगेन डिपेंड करता है कि कितने जनों के लिए आपको पूरन पूरी बनाना है। एक कटोरी दाल में आप 4-5 जनों का बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जनों की बनाना है तो आप बड़ी कटोरी के हिसाब से 2 कटोरी दाल ले सकते हैं, जिसमें आप 8 लोगों के लिए तैयार कर सकते हैं, 8 से 10 लोगों के लिए। और इससे ज़्यादा बनाना है तो इसी तरह से वो रेशो बढ़ता जाएगा। देखिए ये हमने घी से तैयार किया है। जब हम इसको मुट्ठी बंद करेंगे तो ये बिखरना नहीं चाहिए। अभी ये थोड़ा बिखर रहा है तो हम थोड़ा सा घी इसमें और ऐड करेंगे। ये शुद्ध घी में हम बना रहे हैं। इसे अच्छे से हमें पहले मिक्स करना है घी को, उसके बाद ही हम धीरे धीरे इसमें वाटर ऐड करके डो तैयार करेंगे। इसका एक कंप्लीट ट्यूटोरियल हम बनाएंगे जिसमें हम आपको स्टार्टिंग से बताएंगे कि कैसे हमने दाल को भिगोया है और कितनी उसकी सीटी ली है और उसको इस मिश्रण को कैसे तैयार किया है। बहुत सारे लोगों की ना पूरन पूरी बहुत फेवरेट डिश होती है, बहुत अच्छी भी लगती है। आपने अगर खाई होगी तो आपको पता होगा कि बहुत ही स्वाद होता है इसमें। ये देखिए जब हम इसे मुट्ठी में बंद कर रहे हैं ना तो ये शेप अभी इसका रिटेन कर पा रहा है, बिखर नहीं रहा है। तो बस अब इतना मोयन हमें पर्याप्त है। इसमें हम नमक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पूरन पूरी मीठी होती है, स्वीट डिश है ये। इसमें हमको नमक ऐड नहीं करना है। अगर आप ऐड करें ना नमक तो बिल्कुल मामूली सा ऐड करें। बाकी जैसे रोटी बनाते हैं तब हम नमक ऐड करते हैं, वैसा इसमें नमक ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये घी इतना पर्याप्त है, जस्ट थोड़ा सा 1 स्पून और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं बस। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी मिलाते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे। अगर आप आटा गूंथना नहीं जानते हैं तो एक तो फूड प्रोसेसर मशीन आती है, आप उसमें आटा रेडी कर सकते हो। उसमें मेजरमेंट आता है, कप की हेल्प से आप आराम से, उसमें रहता है क्वांटिटी कितना, अगर आटा ले रहे हो इतना कप तो इतना कप आपको पानी फिल करना है। तो उसमें बाकायदा मेजरमेंट लिखा रहता है, तो बस उसे ऑन करना रहता है और डो फॉर्म हो जाता है। और अगर आप ऐसे मैन्युअली कर रहे हैं तो फिर आपको जो पानी आप ऐड करेंगे ना वो धीरे धीरे ऐड करना है। एक साथ ज़्यादा पानी ऐड नहीं करें कभी भी जब आटा पहली बार गूंथ रहे हैं या आप नए हैं अभी जब कुकिंग में।
और साथ में क्या करना है, जैसे जैसे आप पानी ऐड करते जाएं ऐसे उसे फोल्ड करके, जो जितना आटा पानी के साथ बाइंड हो रहा है ना उसे फोल्ड करके एक साइड रखते जाएं। तो उससे क्या होगा कि आपका आटा गीला भी नहीं होगा और उतना ही पानी आपको रिक्वायरमेंट आपको समझ में आएगी जितनी नेसेसरी होगी। देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब ये डो फिर ये थोड़ा सा बाइंडिंग हो गया है, इसे हम यहाँ साइड में कर देते हैं। इसे मैश करना बहुत ज़रूरी है। इसे जब मैश कर लेते हैं ना तो इससे ये फ़ायदा होता है कि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती। और अगर हम इसे इस तरह से नहीं गूँथेंगे ना ऐसे मुट्ठी बन करके, तो हम कई बार ऐसा होता है कि पानी ज़्यादा हो सकता है, आटा गीला हो जाए, ऐसा संभावना रह सकती है। ये देखिए ये हमने फॉर्म किया, इसे एक साइड करा, फिर जो बाकी के ड्राई जो आटा है उसे एक तरफ करा, थोड़ा सा पानी और ऐड करा। अब इसमें घी भी है तो पानी वैसे भी थोड़ा कम ही लगेगा, क्योंकि वैसे ही वो घी की वजह से आटा मॉइस्ट हो गया है, काफ़ी नरम हो गया है। और शुद्ध घी के कारण इसमें सौंधी सी महक भी आती है। देखिए ये जितना पानी के साथ बाइंड होता जा रहा है उसे हम एक तरफ कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा और ड्राई आटा है, इससे हम और पानी ऐड करेंगे इसमें। और अगर आप एकदम इमरजेंसी में आपको जैसे बनाना है तुरंत रोटी और आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा बेच आप डिवाइड कर लीजिए। पहले थोड़ा सा एक जरा सा पोर्शन लीजिए, उसको आप गूँथ के देखिए कितना आप कैसे कर पा रहे हैं। उसके बाद आप बड़े बेच पे ट्राई कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो पूरा जो खाना है ना कुछ भी अन्न वेस्ट नहीं होगा और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कितना पानी लेना है, कैसे गूँथना है, इस तरह से। बाकी फूड प्रोसेसर अगर है, बाकी एक और वो आता है आटा गूँथने के लिए, आप उसको आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, आटा गूँथ सकते हैं। इलेक्ट्रिक की उसमें ज़रूरत नहीं होती है बेसिकली। बाकी ये एक दो बार आप करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ इजी है। देखिए ये क्या करा, अभी हमने जितना भी आटा था उसको हमने धीरे धीरे पानी ऐड करके ऐसे एक जगह सेट कर लिया एक, ठीक है। अभी ये पूरा रेडी नहीं हुआ है, अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे थोड़ा सा और सॉफ्ट बनाना है। देखिए पानी हम इसमें ऐड क्यों कर रहे हैं, देखिए अभी इसमें क्रैक्स हैं, ठीक है। ये अभी इसमें अभी लचीलापन भी नहीं आया है, ठीक है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। उससे होता क्या है, बेसिकली इसके पीछे जो साइंटिफिक कारण ये है कि ग्लूटेन डेवलप होता है। मैदे में ये ज़्यादा होता है, ठीक है, और गेहूं के आटे में भी हो जाता है। बस इसको आप थोड़ी देर के लिए सेट करने रखेंगे तो उसमें भी ग्लूटेन आराम से डेवलप हो जाता है। इसकी पूरन पूरी भी बहुत अच्छी लगती है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप मैदे की खा रहे हैं या आटे की। अगर आप इसे प्रॉपर सेट करेंगे, मोइन अच्छा डालेंगे और इसे अच्छे से सेट करेंगे ना और मिश्रण आपका अच्छा होगा तो आपको ये बिल्कुल भी अंतर नहीं लगेगा। और गेहूं के आटे की पूरन पूरी पौष्टिक भी होती है। आप लंच में भी इसे ले सकते हैं, टिफ़िन में भी दे सकते हैं और त्योहारों पे तो ये बनता ही है। त्योहारों का तो मेन डिश है ये पूरन पूरी। देखिए इस तरह से हमें आटे को गूंथना है। जैसे हम रोटी के लिए तैयार करते हैं ना आटा, उतना ही नरम हमें से गूंथना है। ये थोड़ा सा नरम ही रहेगा पर बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, मतलब आप समझ लीजिए मीडियम कंसिस्टेंसी कि जब हम इसे बेलें पराठे को तो ये अच्छे से बेल जाए। बहुत ज़्यादा गीला इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसमें हम चने की दाल की जो है ना ये हलवे की फीलिंग भरेंगे तो वो भी काफ़ी उसमें मॉइस्चर होता है,
काफ़ी नमी होती है, इसलिए इस आटे को हमको बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है। देखिए अभी से अच्छे से हमने डो फॉर्म कर लिया है। अब इसको रेस्ट के लिए हम रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। और जब आप इसे देखेंगे 10 मिनट बाद, तो ऑटोमेटिकली आपको ये बहुत ज़्यादा स्मूथ लगने लगेगा। इसे रखने से पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देते हैं ताकि वो नरम हो जाए, जितना कंसिस्टेंसी हमें चाहिए है। बस ये हमने पानी ऐसे फिल कर दिया। अब हम इसे ढक देंगे रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। अभी 10 से 15 मिनट हो गए हैं और डो अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी लोई तैयार करेंगे और इसमें फिलिंग को भर के इसे पराठे जैसा बेल लेंगे। इसे कई तरह से बेल सकते हैं आप। 2 लोई बना के उन्हें पतली पतली चपाती जैसा बेल लें और उन दोनों के बीच में आप फिलिंग भर के उसे किनार से बाइंड कर सकते हैं, या फिर आप लोई बड़ी सी लोई बना के उसे एक पेड़े के आकार देके उसमें आप फिलिंग भरते हैं और फिर उसके बाद आप उसे कवर कर देते हैं और फिर आप उसे बेलते हैं। तो इन तरीक़ों से आप बना सकते हैं। देखिए अभी आटा बहुत अच्छे से इसमें खिंचाव आ गया है, ग्लूटेन इसमें डेवलप हो गया है। अब हम इसकी लोई तैयार करेंगे। साथ में हम थोड़ा सा सूखा आटा भी लेंगे। गरम करेंगे। देखिए आपको दोनों तरीके से पराठे जो पूरन पूरी बनाने का तरीका बता देते हैं। आप इससे ये जो 2 तरीके हैं, आप इससे किसी भी फीलिंग्स का पराठा बना सकते हैं। जिनमें फीलिंग्स भरी जा रही हैं वो वाले पराठे आप बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम सिंगल लोई लेते हैं। इसके लिए थोड़ी सी बड़ी साइज़ की हमने लोई ली है। इसे अच्छे से पेड़े का आकार देंगे और इसे अब बेल लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। फ्लेम को तेज कर देंगे। बस अभी से हमें इतना ही बेलना है। अब हम इसमें फिलिंग्स को भरेंगे। ये देखिए ये हमने फिलिंग ली। अब इसको हम ऐसे इसके भी पेड़े बना लेंगे इस तरह से, और इसके बाद इसे पराठे के इसमें लोई में रख के इन सारी किनारों को एक समान मिक्स कर देंगे, एक कंबाइन कर देंगे। अब इसे हमें बेलना है। थोड़ा सा सूखा आटा हम लेंगे। एक्स्ट्रा आटे को हम डस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद आराम से हमें इसे बेलना है। बिल्कुल आराम से हल्के हाथों से इसे बेलना है, क्योंकि इसके अंदर चने की दाल की फीलिंग है, जो कि काफ़ी इसमें घी और मॉइस्चर है। जितनी पतली करना आप बनाना चाह रहे हैं, जितनी थिकनेस आप रखना चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए आराम से हमने इसको बेल लिया है। ये देखिए ये इसमें चने की दाल की फीलिंग है, जो पूरे लोई में बराबर से पूरी पराठे में अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको हम आराम से तवे पर पलट देंगे।
अब हम आपको बताते हैं एक और तरीका, जिसके उस मेथड से भी आप पराठे को, पूरन पूरी को बना सकते हैं। अभी इसमें तो ये जो है ये पूरन पूरी हम तैयार कर रहे हैं, मिश्रण पूरन पूरी के लिए है। लेकिन अगर आप वेज पराठा बनाना चाह रहे हैं, पनीर पराठा बनाना चाह रहे हैं, या आलू का पराठा हो गया, उन पराठों में जब फीलिंग भरते हैं तो आप इन दोनों मेथड से भर सकते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 लोई लेंगे, जो अभी हमने प्रीवियस लोई ली थी उससे छोटी, या फिर आप मान के चलें कि जो लोई हमने ली थी उसको ही हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देखिए अंदाज़न हमने इतनी बड़ी लोई ली थी, इसको हम 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। इसे अच्छे से पेड़ी का शेप दे देंगे। देखिए अभी जो तवे पर हमने जो पराठा डाला है पूरन पूरी, इसे अभी हमें पलटना कर दें जब इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए हमने ये 2 लोई तैयार करी है। अब इसको हमें बेल लेना है। इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गया है, ये फूलने लग गया है। हम आराम से इसे आहिस्ता से पलटेंगे। अभी एक हमने रोटी जैसा से बेल लिया, इसी तरह से हम दूसरी लोई को भी बेल लेंगे। ये देखिए पराठा अच्छे से फूलने लगा है बढ़िया से। ये वाला जो पराठा हम बना रहे हैं थोड़ा सा हेल्दी वर्जन है, तो इसलिए अभी हमने डायरेक्ट इसमें घी नहीं डाला था तवे में। नहीं तो अगर आप परफेक्टली वैसे ही खाना चाहते हैं जैसे आप कुरकुरा, मतलब ज़्यादा घी डाला, तो आप पहले ही घी इसमें ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप पराठा डाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा दिल्ली वाली जो गली है जहाँ पे काफ़ी फेमस शॉप है, पराठे वाली गली, अगर आपने सुना होगा, तो वहाँ पे पराठों को वो तलते नहीं, सॉरी पराठों को वो सेकते नहीं है, वो पराठों को तला जाता है बड़ी सी कढ़ाई में अच्छे खासे तेल में। तो उसका स्वाद थोड़ा अलग होता है, ज़्यादा कुरमुरा होता है, पर ये हेल्दी वर्जन है और यकीन मानिए ये भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि पराठा खाना ज़्यादा हैवी होता है, नुकसानदायक होता है, तो आप इस तरह से ट्राई कीजिए। पहले हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। इसकी देखिए अच्छे से एक लेयर फॉर्म हो गई है। इसे हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे और इसके बाद हम इस पर घी का अप्लाई करेंगे। दोनों तरह से हम आपको बताएंगे कि आपको डायरेक्ट घी से सेकना है वैसा भी बताएंगे, और ये सबसे पहले हम इसमें पहले सेक रहे हैं, फिर हम इसमें घी लगाएंगे। और एक मेथड है जिसमें हम ज़रा सा तवे पे डालने के बाद ही थोड़ी देर बाद घी डाल लेते हैं। तो ये दोनों ही तरीके से पराठे बनाए जाते हैं। अभी हम दोनों तरह से पराठे देखेंगे कि घी के साथ ही सिकाई करना है पराठे की, वो कैसे करी जाती है, और पहले सिकाई करने के बाद घी अगर लगाना है, तो दोनों मेथड से हम पराठे देख लेते हैं। देखिए अभी हमारी दोनों कड़ी हमने बेल ली अच्छे से। अब हम आपस से फीलिंग लेंगे। और इसे थोड़ा सा हम इसे चपटा कर लेंगे, जैसे पूड़ी की तरह हमने इसे पतला कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको जो ये हमारी एक लोई है ना, एक लेयर जो है पराठे की, इस पर हम ऐसे लगा देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद हम इस पर जो हमारी सेकंड पराठे की जो लेयर है,
इसको आहिस्ता से इसके ऊपर रख देंगे ताकि इसके जो किनारे हैं दोनों किनारे बराबर मिल जाएं। बस अब हमको क्या करना है, जो किनारों को है हल्के हाथों से ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि ये सील हो जाए। हमें अभी कोई पानी वगैरह अप्लाई नहीं करना है क्योंकि जो आटा है वो काफ़ी नरम है, सॉफ्ट हमने होता है। अब हम इसको हल्के हाथों से बेल देंगे ताकि जो अंदर का बैटर है वो पूरे बराबर से पराठे में फैल जाए। देखिए ये पराठे दोनों तरह से अच्छे से कुरमुरे सीख गए हैं बढ़िया से, ये आप देख सकते हैं। अब हम इस पर घी को अप्लाई करेंगे। महाराष्ट्र में कई लोग बिल्कुल पतली पूरी भी बनाते हैं, उसे कैरी के साथ खाया जाता है, खट्टी मीठी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसे सर्व करने के, पर जो भी तरीका है उनमें सबसे एक कॉमन होता है कि जब इसे सर्व करते हैं और गरम गरम जब भी होते हैं पूरी पूरी, तो उसके बाद भी आप ऊपर से घी डाल के खाइए तो बहुत स्वादिष्ट लगेगी। देखिए हमने ये घी अप्लाई कर दिया है। अब हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। अब हम इस पराठे पे आते हैं। हल्के हाथों से इसे हमें बेलना है। थोड़ा सा हम सूखा आटा इस पर लगाएंगे, एक्स्ट्रा आटे को हम डस्टिंग कर लेंगे। और हम इसको आराम से हल्के हाथों से हमें बेलना है ताकि ये जो मिश्रण है ये पूरी तरह से पराठे में मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमने इसे भी बना लिया है। तो ये दो मेथड हमने सीखी, एक जिसमें हमने एक लोई बनाई थी और उसे पेड़े का आकार देके उसमें हमने फिलिंग ऐड करी, और ये दूसरी मेथड है जिसमें हमने उसी एक लोई के दो पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग पराठे बेले और उसके बाद इस फिलिंग्स के पेड़ बना के उससे पहले हमने पूरी जैसा सेट करा। उसके बाद हम दोनों पराठे की लेयर के बीच में भरने के बाद उसे हल्के हाथों से बेलन से हमने पराठे को बेल लिया। बस अब जैसे ही हमारा ये वाला पराठा बनके तैयार हो जाएगा हम इस पराठे को भी सेक लेंगे। देखिए बढ़िया से पराठा बनके तैयार है, पूरन पूरी बनके तैयार है। बहुत ही बढ़िया कुरकुरी करारी सी पूरन पूरी बनके तैयार है। अब हम इसे प्लेट में रख लेते हैं। थोड़ा सा घी हम इसमें और ऐड करेंगे टू मेक अ लिटिल एक्स्ट्रा क्रंच। और हमने बताया कि गरम गरम इसमें घी इस पर डाला जाता है सर्विंग के दौरान। देखिए इसे हम प्लेट कर लेते हैं और साथ ही हम दूसरा पराठा भी बना के तैयार कर लेते हैं। जब भी पूरन नेक्स्ट आए एक बार तवे को क्लीन कर लें। आराम से हमने पराठे को लिया और तवे पे इसे आहिस्ता से पलट दिया। अब इसे भी हमें उसी तरह से सेकना है दोनों तरफ। चलिए अब नेक्स्ट पराठा तैयार कर लेते हैं। ये सिंगल लोई वाला हम बनाते हैं। ये पराठा थोड़ा थोड़ा सा फूलने लगेगा, इसके बाद हम इसे तलते हैं। आप इसे देख भी सकते हैं हल्के से कि सिका है कि नहीं सिका है। गैस की फ्लेम को आपको कभी थोड़ा सा तेज करना है, कभी स्लो करना है, क्योंकि हम ये घी से बना रहे हैं। घी की सिकाई होती है तो घी एकदम बर्न होता है और तवा बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। इसलिए आज को आप अपने नियंत्रण में रखें कि कितना आपको करना है। बस पराठे अच्छे से सिकाई इसकी होनी चाहिए। अब इसे आहिस्ता से हम पलटते हैं। ये देखिए इसकी खास बात है कि बढ़िया से फूल जाते हैं जब इसकी सिकाई अच्छी होती है ना। चलिए अब बारी आती है नेक्स्ट पराठे की। इसकी फिलिंग हम भर लेते हैं।
से हमने पराठे पूरन पूरी मेल्ट किया और उनकी अच्छे से लेयरिंग करके इसे फिल कर दिया और इसे सील कर दिया। अभी हमारा फिलिंग वाला डो तैयार हो गया। अब इसको भी हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा के अच्छे से बेल लेंगे। हल्के हाथों से बेलना है, ये आप ध्यान रखिए। ज़्यादा इसमें ताकत नहीं लगाना है क्योंकि क्रैक हो सकते हैं, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आपको इसे बेलना है ताकि जो फिलिंग है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ओवरऑल पूरे पूरे। अच्छा, अभी जो हम इसे सर्व करेंगे वो हम करेंगे केरी के अचार के साथ, जो कि घर की केरियाँ हैं। तो लकीली अभी साथ में केरियाँ अवेलेबल थी तो उसका अचार बनाया है। उसके साथ ही खट्टी मीठी पूरन पूरी बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट लगती है। देखिए आराम से इसे हमें बेलना है। देखिए ये अच्छा सा करारा सीख गया है। अब हम इसमें घी लगा लेते हैं। आप चाहें तो पहले भी घी लगा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन डू। जैसा आपको स्वाद पसंद है वैसा आप बना के खाइए, एंजॉय कीजिए। क्योंकि हर किसी का स्वाद अलग अलग होता है, लेकिन आप अगर फिटनेस एंथुसियास्ट हैं तो आप पराठे का हेल्दी वर्जन बना सकते हैं। ये अच्छे से सीख करा है दोनों तरफ, इस पर हम घी लगा लेते हैं। और आप चाहें तो अगर ऐसे पूरा आपको इतना करारा नहीं सीखना है, जैसे पराठा आपने डाला तभी पे और उसके बाद जब आपने पलटा और आप तभी घी लगाना चाहते हैं जल्दी बिना कम सिकाई में, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन ये कि उसको भी आप अच्छे से सीख लें। बढ़िया से इसकी पूरी खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल जाती है। इसमें इतना स्वादिष्ट और इतना प्यारा अरोमा होता है। वैसे भी इंडियन डेजर्ट्स या फिर कोई से भी डेजर्ट्स हैं, सारे फ्लेवरफुल होते हैं। देखिए पराठे को हमने आराम से बेल लिया है। अब इसको भी हम तवे पे प्लेस करेंगे। जैसे हमारे ये पराठा रेडी हो जाएगा, हमारी पूरन पूरी रेडी हो जाएगी। देखिए हम आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया लग रहा है पूरन पूरी, एकदम करारी करारी। ये चने की दाल से बनती है पूरन पूरी। अनार से भी आपने सुना होगा, वही बहुत ही बढ़िया डेजर्ट है। वो चावल के आटे के साथ बनाई जाती है, वो भी मीठी होती है, बहुत ही बढ़िया लगती है। बस इसे अच्छे से हम सिकाई कर लेंगे और ये हमारी पूरन पूरी हो जाएगी रेडी। पूरन पूरी बनके तैयार है। इसे भी हम प्लेटिंग कर लेते हैं बिल्कुल आराम से। बारी आती है नेक्स्ट पूरन पूरी की। आराम से इसे लेना है और तवे पे आहिस्ता से पलट देना है। बिल्कुल सेम मेथड से हमें बाकी की पूरन पूरी तैयार करनी है। और जब भी हमने मैदे की पूरन पूरी बनाई थी वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए अभी आपको जो ट्रेडिशनल तरीका ना पराठा बनाने का वो बता देते हैं। जैसे ही अभी हमने इसको पलटा ना, तो अभी ये पूरा सा सिका नहीं है, हम इसी समय इसमें घी लगा देंगे और इसके बाद घी के साथ हम इसकी सिकाई करेंगे, तो ये भी स्वाद में बहुत बढ़िया लगते हैं। जनरली जो पराठे बनाए जाते हैं रेस्टोरेंट में भी, देखिए अभी बिल्कुल कम सिकाई हुई है, या फिर थोड़ा सा कच्चा भी रहेगा ना तभी हम घी इसमें लगा देते हैं और घी के साथ इसकी सिकाई करते हैं। तो ये दोनों मेथड से आप
बना सकते हैं। ट्रेडिशनली ये ऐसे ही बनाते हैं पराठे अमूमन, इसलिए वो थोड़े से हैवी हो जाते हैं, पर लेकिन ये भी बहुत ही करारे और कुरकुरे बनेंगे। खाने में स्पेशली कोई भी आर्ट या कोई भी क्रिएटिव चीज़ें, कुछ भी टास्क है, ऐसा नहीं है कि उसे केवल एक ही तरीके से किया जाता है। एक ही काम को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। इसका कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन से फिक्स नहीं होता है कि इसे ऐसे ही बनाना है या इस तरह से बनाना है। डिपेंड करता है आपकी नीड्स क्या है, आपकी हेल्थ रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कितना नीड है, कितना पेट आप ले सकते हैं, क्या आपको स्वाद में पसंद है, क्योंकि आफ्टर आप जो खाते हैं वो न केवल आपके शरीर को पोषित करता है बल्कि आपके मन को भी संतुष्ट करता है। इसलिए जब भी आपका मन करे अच्छे से खाने का, आराम से शांति से खाएं, पीसफुल तरीके से खाएं और वो खाएं जो आपको खुशी देता है। और उसके साथ आप उसका हेल्दी वर्जन बना सकते हैं, यकीन मानिए वो भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए इसको भी अच्छे से हम दोनों तरह से सिकाई कर लेंगे। पराठा की बढ़िया से सीख लिया है। इसी तरह से हम बाकी की पूरन पूरी को तैयार कर लेते हैं। इवन ये जो है ना, ये इसका पूरन पूरी का जो बैटर, इसे आप कह सकते हैं कि चने की दाल का हलवा, मतलब घी में तला हुआ, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया बनता है। इसी के कारण जो पूरन पूरी है ना, बहुत ही मतलब जस्ट अबव लेवल, मतलब बहुत ही टेस्टी होती है। और ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें शक्कर डाली जाती है और बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। जो मीठा कम पसंद करते हैं उन लोगों को भी होपफुली ये पसंद आती होगी, क्योंकि ये पौष्टिक भी होती है, चने की दाल के साथ बनती है तो उसमें प्रोटीन भी होता है। और ये हमने बनाई है गेहूँ के आटे के साथ, मैदे के साथ भी बनाई है, वो भी हम आपको बताएंगे भी जब प्लेटिंग करेंगे। देखिए इसको भी बढ़िया से हम सीख लेते हैं। ये हमारी पूरी पूरी वही बन के तैयार हो गई है। साथ में हम तैयार करते हैं बाकी की पूरी पूरी की। चलिए आज का डिनर बनके तैयार है। ये हमने पूरन पूरी बना ली है। अभी आपको बता देते हैं, ये वाली पूरन पूरी जो हमने सबसे पहले आपको बताई थी पहली मेथड से, जिसमें हमने एक बड़ी लोई ली थी और उसके साथ हमने इसमें पूरन पूरी का मिश्रण भरा था। ये वाली पूरन पूरी जिसमें हमने दो लोई अलग अलग बनाई थी और उसके बीच में हमने बैटर को रेडी किया था। साथ में ये जो पूरन पूरी है ये हमने घी में पूरी सिकाई करी है इसकी। और ये वाली जो पूरन पूरी है ये मैदे की पूरन पूरी बनाई है, मैदे के डो से। मैदे का डो बनाने के लिए सेम वही मेथड है, लेकिन मैदे में आटे में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि मैदे में और पानी कम लगता है और वो काफ़ी स्टिकी भी होता है मैदा। बस इतना सा अंतर है। बाकी हेल्थ वाइज तो आप सभी जानते हैं, आपको जो बैटर सूट करे, जिसमें आपको स्वादिष्ट लगे आप उसमें पूरन पूरी बनाइए। चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसे हम सर्व करेंगे केरी के अचार के साथ, या फिर आप कोई सी भी खट्टी मीठी चटनी के साथ भी आप पूरन पूरी एंजॉय कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ। और साथ में हम लेंगे पोहे और मूंगफली का हेल्दी लो फैट स्नैक। बहुत ही लेस ऑयल में ये तैयार किया है घर पे। इसमें है पोहे और मूंगफली दाने और फिर स्पाइसेस। तो ये है आज का हमारा डिनर। तो चलिए आप भी गर्मा गर्म एंजॉय कर कीजिए अपना डिनर।
एंड नेक्स्ट टाइम पूरन पूरी का जब भी बनाएंगे उसकी स्क्रैच मेथड हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हम पूरन पूरी का मिश्रण हमने तैयार किया है चने की दाल को भिगोने के साथ, उसे प्रेशर कुक करने के साथ, और उसके बाद उसका जो डेज़र्ट की फीलिंग तैयार करना है वो सारी मेथड आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये था आज का पूरन पूरी का रेसिपी, और अगली बार जब भी पूरन पूरी बनाएंगे उसको हम करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। इसकी क्वांटिटी लेना है, कितने लिए आपको बनाना है, उससे आपको मेज़रमेंट के साथ हम रेसिपी शेयर करें। सो ये है करारी सी कुरमुरी स्वादिष्ट सी मीठी सी पूरन पूरी। भी इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। आई होप आप आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा। थोड़ा में कुछ एडिशन मिसिंग है, हम ट्राई की नेक्स्ट टाइम हम इसे